तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिकी ने एम्परर शेनोंग की रिफाइन की हुई फाइलमेंट पिल जबरदस्ती टियानयान को खिला दी, जिसके चलते टियानयान की फाइलमेंट पावर पिक पर पहुंचते हुए उसके मेरिडियंस को अनब्लॉक कर देती है और इसी बर्जर्क स्टेट में उसने यूशी पर अटैक करना शुरू कर दिए, लेकिन साथ ही साथ वो उसे बचाने की भी कोशिश कर रहा था। तो फाइनली वो बंदी टियानयान की यांग फायर को सप्रेस करने के लिए उसे स्पिरिट पर्ल खिला देती है, जिससे टियानयान की जान बच गई और अब ये लोग मिराज काउंटी की तरफ निकल चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मिराज काउंटी के बंदों को मारने के लिए वाटर ट्राइब के कुछ लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उसी वक्त वहां पर वाइल्ड हीरो हाई हुआन की एंट्री हो गई। दरअसल यूशी उसे अपना सीनियर ब्रदर मानती थी और वो उसे वहां देख काफी ज्यादा हैरान हो गई। साथ ही हाई हुआन की बेटी यूशी से पूछने लगी कि बताओ तुम्हारा मेरे फादर के साथ क्या रिश्ता था। अब ये मत बोलना कि तुम उनकी पुरानी सेटिंग थी। जो सुनते साथ ही यूशी की हंसी छूट गई और शियान से कहती कि तुम काफी ज्यादा छोटी हो, मगर तुम्हें अपने फादर के दोस्तों से काफी ज्यादा जलन है। तो हुआन हाई यूशी से कहने लगा कि मेरी बेटी की बातों को नजरअंदाज करो, दरअसल मैंने इसे लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। इसे फिलहाल अकल नहीं है कि अपने सीनियर्स के साथ कैसे बात की जाए। जिस पर यूशी हाई हुआन से कहने लगी कि सीनियर आप औरतों के मामलों में पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो। जो भी औरत आपकी लाइफ में आई उसे आपने अपने सिर पर चढ़ा दिया। जिसके बाद वो टियानयान को बताने लगी कि ये बंदा मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन तुम ये मत समझना कि इसके साथ मेरा कोई पुराना चक्कर है। जिस पर टियानयान कहने लगा कि अगर आप इस सीनियर को जानती हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीनियर भी आपके वाटर ट्राइब से बिलोंग करते होंगे। और उतने में मास्टर शिंजू हाई हुआन से कहने लगा कि बच्चे क्या तुम अपने इस अंकल को भूल गए? पहला तो तुम मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते थे और आज तो तुमने मुझे ग्रेट भी नहीं किया। जिस पर हाई हुआन गुस्से में कहने लगा कि 12 सालों पहले मेरा वाटर ट्राइब से जो भी कनेक्शन था वो ब्रेक हो चुका है, मुझे अब तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। और तभी वहाँ मौजूद लोग हैरान होते हुए कहने लगे कि अरे ये तो वेव क्लेविंग सेबर हाई हुआन है, वही बंदा जिसने फायर ट्राइब के वॉर गॉड शिंगटियान को काफी आसानी से हरा दिया था। और उतने में यूशी हाई हुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि तुम ग्रेट विल्डरनेस को 50 सालों से डोमिनेट करते आए, तुमने यहाँ पर ऐसी रेपुटेशन बनाई जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। उतने में मास्टर शिंदो हाई हुआन से कहने लगा कि तुम एक जीनियस हो, अगर तुम दोबारा से वाटर क्लैन को ज्वाइन करो तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। बस तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए यहाँ पर मिराज काउंटी के जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्हें मारना होगा और फिर तुम सीधे माउंटेन पर जाकर हमारी पैट्रियार्क को ग्रीट करोगे, उनके सामने कबूल करो कि तुमने हमारी फैमिली को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब तुम वापिस आ गए। ये सब सुनकर तो हमारे पैट्रियार्क तुरंत ही तुम्हें माफ कर देंगे और उसके बाद तुम दोबारा से हमारे वाटर क्लैन का हिस्सा बन जाओगे। और तभी शियान कहती कि ना, मेरे फादर कभी भी वाटर क्लैन में वापिस नहीं जाने वाले। तो हाई हुआन तुरंत ही कहने लगा कि आपने तो सुन लिया, मेरी बेटी नहीं चाहती कि मैं वाटर क्लैन को ज्वाइन करूं, इसलिए मैं भी उसका दिल नहीं तोड़ सकता, मैं आपके वाटर क्लैन को ज्वाइन नहीं करने वाला। जो सुनते साथ ही वाटर क्लैन के सभी लोग यूशी से कहने लगे कि अब आप ही इस मैटर को हैंडल कीजिए। तो यूशी हाई हुआन से कहने लगी कि वैसे तो मैं अपने सीनियर पर अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मेरे सीनियर अपनी बेटी की बात मानने पर इतने मजबूर है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। और फिर इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर यूशी हाई हुआन पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हाई हुआन ने तेजी के साथ मूव होते हुए यूशी के हर एक अटैक को डॉज कर दिया। इसी दरमियान यूशी टियानयान के पास जाकर भी उसे प्यार जताने लगी। दरअसल वो काफी ज्यादा रिलैक्स है क्योंकि उसे पता था कि हाई हुआन उसे खत्म नहीं करेगा। और एक बार फिर से इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया और इस बार हाई हुआन यूशी पर भारी पड़ जाता है। यूशी तो वहाँ मौजूद हर एक चीज उठाकर हाई हुआन पर थ्रो कर रही थी और वहीं पर हाई हुआन अपने किक्स की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा। वेल, इन दोनों का मुकाबला देखकर टियानयान इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर हाई हुआन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तो बस यूशी के साथ टाइम पास कर रहा है। लेकिन अगर इस फाइट को रोका नहीं गया तो हो सकता है हाई हुआन इसमें सीरियस हो जाए और फिर यूशी के घायल होने के चांसेस थे। मेरे पास डिवाइन टोकन है तो उसका इस्तेमाल करके मैं इस मुकाबले को रोक सकता हूँ, लेकिन चांसेस तो ये भी है कि वाटर क्लैन इस हुक्म की नाफरमानी करे और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बैटल और भी ज्यादा ब्रूटल होकर हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और तब तक यूशी
हाई हुआन के अटैक को डॉज करते हुए सीधे अपने बंदों के पास पहुंच गई। तब तक हाई हुआन भी उससे बात करने चला गया। वो यूशी से कहता है कि तुम बेवजह इस मसले में फंसना क्यों चाहती हो, तुम्हें भी अच्छे से पता होगा कि मैं तुम पर अटैक नहीं कर सकता। जिस पर यूशी कहने लगी कि अगर आप हमारे क्लैन के पास वापिस आ जाते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन अब आपने हमारे वाटर क्लैन में ज्वाइन होने से मना कर दिया, इसलिए मुझे ही इंचार्ज होना पड़ेगा। एक जमाने में हम फैमिली थे और आज हम दुश्मन हैं। और तभी टियानियान अपने डिवाइन टोकन को बाहर निकालने वाला था, लेकिन यूशी ने उसे रोक दिया और तुरंत ही उससे कहने लगी कि बिल्कुल भी कोई बेवकूफी मत करना, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। वेल ये सब सुनकर शेंदू को शक हो गया था कि इस बंदे के पास कुछ तो जरूर है, तो उसने तुरंत ही जाकर टियानियान पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि टियानियान बेंड होते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद मास्टर शेंदू उससे कहने लगा कि बच्चे तुम्हारे पास जो भी चीज है उसे बाहर निकालो। तो टियानियान थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए मास्टर शिंदू से पूछने लगा कि क्या आपको पता भी है मेरे पास क्या है। वेल यहाँ पर मास्टर शिंदू दिल ही दिल में सोच रहा था कि सेंटेस यूशी इस चीज को छुपाना चाहती है, तो जरूर से इस बच्चे के पास कोई ऐसी चीज होगी जिसका इस्तेमाल हम हाई हुआन के खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए वो इवल स्माइल करते हुए टियानियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि जल्दी से वो जो भी चीज है उसे बाहर निकालो। अब इस मास्टर की बात मानने के अलावा टियानियान के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने तुरंत ही वो डिवाइन टोकन बाहर निकाल लिया। उस टोकन के बाहर निकलते साथ ही यूशी समझ गई थी कि अब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। साथ ही टियानियान उस टोकन को रेज करते हुए सबको बताने लगा कि ये है डिवाइन एम्परर का टोकन, जब ये अपीयर होगा तब समझ जाओ कि एम्परर खुद यहाँ पर मौजूद है। तो चलो अब जल्दी से सभी लोग घुटनों पर आकर एम्परर की इस फरमान को रिस्पेक्ट दिखाओ। जो सुनते साथ ही वाकई ये सभी लोग घुटनों पर आ चुके थे। वैसे तो मास्टर शिंदू ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर है। वेल यहाँ पर टियानियान दिल ही दिल में कह रहा था कि यूशी मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह इस वाइल्ड हीरो के साथ फाइट करो, इसमें तुम्हारे मारे जाने का खतरा था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और अब टियानियान सबके सामने बता देता है कि डिवाइन एम्परर नहीं चाहती कि वाटर ट्राइब मिराज काउंटी पर अटैक करे। आज के बाद मिराज काउंटी पर कोई हमला नहीं होगा। इनफैक्ट वाटर क्लैन ने जितनी भी सेना वहाँ पर तैनात की है उन सबको पीछे हटना पड़ेगा। तो वाटर क्लैन जल्दी से अपनी सेना उठाकर यहाँ से दफा हो जाए, और अगर एम्परर की इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो फिर वाटर क्लैन पर 5 ट्राइब्स हमला कर देगी, तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट को झेलना पड़ेगा। तो यूशी टियानियान से कहने लगी कि हम एम्परर की डिक्री का अपमान नहीं करेंगे। साथ ही वो मास्टर शिंदू से कहने लगी कि जल्दी से हमारी सेना को वापस बुला लीजिए, मिराज काउंटी पर अब कोई हमला नहीं होगा। अरे अब वहाँ से जाने वाली थी कि तभी टियानियान उससे बात करने पहुँच गया। यूशी उससे कहती कि मैंने तुम्हें ये टोकन दिखाने से मना किया था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल रीजन था। जब तक वो टोकन हिडन होता तब तक किसी को पता नहीं चलता कि तुम डिवाइन एम्परर के एनवॉय हो, मगर अब ये बात सबको पता चल चुकी है कि तुम डिवाइन एम्परर के मैसेंजर हो, और यही बात हम दोनों को दुश्मन बना देगी। मैं तो चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होगा। उसकी सारी बातें सुनकर टियानियान काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो तो बस यूशी को बचाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। यहाँ पर टियानियान यूशी से पूछता है कि क्या हम दोबारा कभी मिल नहीं सकते। तो यूशी उससे कहने लगी कि बस थोड़ी देर में ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि तुम डिवाइन एम्परर के मैसेंजर हो और मैं ठहरी एक सायरन। हम दोनों की पाथ एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। मगर उतने में टियानियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यूशी अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहने लगी कि मार्शल वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक है, आगे चलकर तुम्हें ढेर सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए परेशान हो, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर तुम्हें भी एक सुटेबल पार्टनर मिल ही जाएगी। और इतना कहते साथ ही यूशी ने अपनी फ्लूट को बजाते हुए पाइथन को वहाँ पर समन कर लिया। उसके दूर होने से टियानियान काफी ज्यादा मायूस था, क्योंकि इस बंदी ने उसकी जान बचाई थी और साथ ही साथ यूशी उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार भी थी। वहीं पर हम यूशी को देख पाते जिसका दिल पूरी तरह से टूट गया था, और तभी उसके सामने फॉग क्रिएट होते हुए उसे किसी की आवाज आने लगी। वेल ये है वाटर क्लैन का पैट्रियार्क। वो यूशी से कहने लगा कि तुम तो किसी भी बंदे को अपना बना सकती हो, ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो, तो फिर तुम्हें यही बंदा पसंद क्यों आया? इसके पास तो कोई पावर्स नहीं, और ना ही इसके बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। जिस पर यूशी जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं टियानियान को पसंद करती हूँ और मेरी चॉइस पर सवाल उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी वापस जाकर उस बच्चे को और उस हाई
हुआन को खत्म कर दो। भले ही हम मिराज काउंटी पर अटैक नहीं कर पाए, लेकिन इन दोनों को खत्म करना भी हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट साबित होगी। जिस पर यूशी कहती है कि 16 सालों के बाद मुझे कोई पसंद आया है। वो पहला ऐसा शख्स है जिसे मैं अपना दिल दे बैठी, इसलिए मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। ना मैं टियानियान पर हमला करूंगी और ना ही कोई और करेगा। अगर किसी ने टियानियान को नुकसान पहुँचाया तो फिर मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो एक काम करो, सबसे पहला मुझे ही खत्म कर दो, उसके बाद तुम्हें टियानियान के साथ जो करना है वो कर सकते हो। जिस पर पैट्रिया कह रहा था कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वहाँ पर अब तक खून खराबा हो चुका होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे उस आशिक को खत्म करवा के ही दम लूंगा। इधर टियानियान हाई हुआन के साथ बैठा हुआ था और तभी हाई हुआन को वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो फटाफट से सबको इन्फॉर्म करता है कि दुश्मन यहाँ पर आ चुका है, इसलिए सभी लोग केयरफुल रहो। और उतने में वहाँ पर एक बंदे की आवाज गूंजने लगी। हाई हुआन से कह रहा था कि लगभग 10 सालों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम में जरा भी बदलाव नहीं आया। इनफैक्ट तुम्हारी स्पिरिट तो अब पहले से भी ज्यादा हाई है। पता नहीं तुम अपने इस जोश को मेंटेन कैसे रखते हो। और उतने में अचानक से एक बंदे पर स्लैश अटैक रिलीज हुआ। वेल इस एक ही हमले में वो बंदा ऑन द स्पॉट मारा गया था, जो देखकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही साथ हाई हुआन की बेटी शियान भी अपने फादर से कहने लगी कि मुझे इस बंदे से काफी ज्यादा डर लग रहा है। वेल इस अटैक को देखते साथ ही हाई हुआन कहने लगा कि तुम दोबारा से वापस आ गए। तो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ऑफ कोर्स तुमसे मिलने तो आना ही था। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे टियानियान पर हमला कर दिया। मगर टियानियान अपनी तलवार की मदद से उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि अभी तक वो बंदा फुल्ली उसके सामने नहीं आया था। और फिर सेकंड अटैक करते साथ ही वो बंदा टियानियान के सामने अपीयर हो गया। उस पर हमले करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मेरे इतने तेज हमले को भी काउंटर कर पाओगे। और तभी वाइल्ड हीरो हाई हुआन उससे कहता है कि वूमिंग अब तुम्हें तमाशा बंद करना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं, डिवाइन एम्परर ने मिराज काउंटी पर अटैक करने से मना किया है। तो वूमिंग टियानियान को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहने लगा कि हाई हुआन तुम जिन लोगों की परवाह करते हो उन्हें खत्म करने में जो मजा है वो किसी और चीज में आ ही नहीं सकता। इन लोगों को मारने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो डिसअपॉइंटमेंट होगी उसे देखकर ही मुझे मजा आएगा। और इतना कहते साथ ही उसने टियानियान को खत्म करने के लिए हवा में छलांग लगा दी। लेकिन तभी हाई हुआन बीच में आ जाता है। उसने वहां आते साथ ही वूमिंग पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे छत से बाहर फेंक दिया। लेकिन वूमिंग अपने ऑक्टोपस पर सवार होकर वहां पर पहुंच चुका था। वो कहने लगा कि आज कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। साथ ही साथ वूमिंग के ऑक्टोपस ने इन सभी लोगों को घेर लिया। उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स बड़ी ही तेजी के साथ इन सभी लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। मगर हाई हुआन ने उन टेंटिकल्स पर मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए, जिसके चलते थोड़ी देर में उन टेंटिकल्स के चिथड़े उड़ गए। हालांकि इसी दरमियान वूमिंग ने एक बंदे को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया था, जो देख हाई हुआन कहता है कि तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, तो दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे फाइट करनी है तो मेरे साथ कर। लेकिन तब तक वूमिंग ने उस बंदे को क्रश कर दिया था। वो कहता है हाई हुआन तेरे यही तेवर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैंने तो 10 सालों तक दिन रात बस इसी मौके का इंतजार किया कि कब मेरा तुझसे मुकाबला हो जाए, और फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तुझे तो याद ही होगा मेरा तुझ पर काफी बड़ा कर्जा है, तो क्यों ना सबसे पहला मैं इंटरेस्ट को कलेक्ट करूं और उसके बाद मुद्दल को भी सेट किया जाएगा। जो सुनते साथ ही हाई हुआन इन सभी लोगों से कहने लगा कि मौका मिलते साथ ही यहाँ से भाग निकलो। मैं नहीं चाहता कि इस बंदे का कोई और शिकार हो जाए। जिस पर टियानियान कहने लगा कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और हमें पूरा यकीन है कि आप इस बंदे को हरा दोगे। जो सुनते साथ ही वूमिंग की हंसी छूट गई। वो कह रहा था कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। और अब हाई हुआन ने सीधे जाकर वूमिंग पर अटैक कर दिया। इधर टियानियान बाकी के सभी लोगों को लेकर हॉल से बाहर निकल चुका था। वहीं पर हाई हुआन और वूमिंग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर हाई हुआन वूमिंग पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वूमिंग बड़ी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को नाकाम करने लगा। मगर इसी दरमियान हाई हुआन ने वूमिंग पर एक जोरदार लात जड़ दी, तो वूमिंग भी काउंटर अटैक के तौर पर अपने स्कल्स को रिलीज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर हाई हुआन सीधे उस हॉल से बाहर पुश हो जाता है। वूमिंग तो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम जोश से भरे होगे, लेकिन अब तुम में वो पहले वाली बात नहीं रही। तो हाई हुआन उसे प्रोवोक करते हुए कहने लगा कि मैंने तो 10 साल पहले ही तुझे मार देना चाहिए था, मगर उस वक्त मैंने तुझ पर रहम दिखाया। मुझे लगा था कि तू सुधर जाएगा, मगर तू ठहरा कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं
नहीं हो सकती। जो सुनते साथ ही वूमिंग ने गुस्से में आकर हाई हुआन पर अपनी स्कल से अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर हाई हुआन बड़ी तेजी के साथ उसके हर एक स्कल को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वल यहाँ पर टियानियन तो इस मुकाबले को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि वाइल्ड हीरो हाई हुआन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर हाई हुआन वूमिंग के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। तो वूमिंग अपनी ऑक्टोपस की मदद से उस पर हमले करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू जिन्हें बचाना चाहता है आज उनमें से एक भी बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर हाई हुआन पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। उसने तो सीधे हवा में छलांग लगाते हुए वूमिंग के ऑक्टोपस पर अटैक कर दिया। जो देखते साथ ही वूमिंग ने उस पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर दी। वली से स्प्रिंग वाटर सोर्ड कहा जाता था और ये वाटर क्लैन की पावरफुल टेक्निक में से एक है। वल यहाँ पर वूमिंग हाई हुआन से कह रहा था कि सिर्फ तुझे मारने के लिए मैंने स्प्रिंग वाटर सोर्ड टेक्निक को मास्टर किया। इसे मास्टर करते हुए मुझे काफी सारी तकलीफों को झेलना पड़ा। मेरी सारी मेरिडियन डैमेज हो गई थी। मेरा तो ब्लड भी रिवर्स वे में फ्लो हो रहा था। मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। सिर्फ तुझे हराने के लिए मैंने इतने सारे टॉर्चर को सहन किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तू भी इस तकलीफ को महसूस करे। और इतना कहते साथ ही वूमिंग ने हाई हुआन पर एक और हमला कर दिया। वेल यहाँ पर हम देख पाते कि हाई हुआन पर लगातार सोर्ड स्ट्राइक हिट हो रही, जिसे वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए काउंटर कर रहा था। और उसकी ऐसी हालत देखकर वूमिंग को काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो हाई हुआन से कहता है कि आज तेरे खून का यूज करके मैं मेरी स्प्रिंग वाटर सोर्ड का अभिषेक करूंगा। और फिर वूमिंग ने एक बार फिर से अपनी स्प्रिंग सोर्ड्स का एक जोरदार फ्लो क्रिएट कर लिया। वो सारी तलवारें बड़ी तेजी के साथ जाकर हाई हुआन पर हिट होने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाई हुआन काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो सभी तलवारें सीधे जाकर उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देती है, ताकि हाई हुआन उस ब्रिज से भागने न पाए। वेल इस नजारे को देखकर टियानियन काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो हाई हुआन से कह रहा था कि सीनियर आपको संभाल कर रहना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर हाई हुआन उसमें से बाहर आ गया। वेल उसने यहाँ पर अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया था, जिसे वूमिंग की तलवारें चाहकर भी ब्रेक नहीं कर पाती। वही दूसरी तरफ टियानियन पैनिक होते हुए कहने लगा कि सीनियर हाई हुआन की शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। अगर ये मुकाबला ऐसा ही चलता रहा तो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। इसलिए टियानियन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाई हुआन की बेटी ने उसे रोक लिया और टियानियन से कहती है कि तुम तो बेवजह ही पैनिक हो रहे। दरअसल मेरे फादर बस उस बंदे को बिजी रख रहे ताकि वो इन लोगों पर हमला न कर पाए। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मेरे फादर एक ब्लेड मास्टर हैं और उन्होंने अभी तक अपनी ब्लेड मैन से बाहर नहीं निकाली। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बस इस बंदे को टहला रहे हैं। इधर हाई हुआन की शील्ड ब्रेक हो चुकी थी और वो अच्छे से जानता था कि अब उसने वूमिंग के साथ काफी देर तक टाइम पास कर लिया और इसी वजह से अब वो फाइनली अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। वेल यहाँ पर उसने वूमिंग के ऑक्टोपस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिसके चलते उस ऑक्टोपस के काफी सारे टेंटिकल्स की धज्जियां उड़ गई। हाई हुआन तो बड़ी स्टाइल के साथ उन्हें जलाकर राख कर चुका, जिसके बाद वो वूमिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मैं ये स्ट्राइक वाटर क्लैन के पैट्रियार्क पर यूज करना चाहता था। स्पेशली टियानो के लिए ही मैंने इसे डिजाइन किया था, लेकिन अफसोस मुझे आज तुम्हारे खिलाफ इसका यूज करना पड़ा। मगर वूमिंग पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी स्प्रिंग वाटर सोर्ड की टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हाई हुआन से कहने लगा कि 10 सालों से मैं जलीलियत की जिंदगी जीता आ रहा हूँ। दिन रात मैंने बस तुझे खत्म करने के सपने देखे, तो भला मैं पीछे कैसे हट सकता। और इतना कहते साथ ही उसने हाई हुआन पर एक बार फिर से हमला कर दिया, लेकिन हाई हुआन की तलवार से बड़ा ही खतरनाक सोर्ड इंटेंट रिलीज हो रहा था, जिसने काफी इजीली वूमिंग की स्प्रिंग सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब यहाँ पर हाई हुआन हवा में छलांग लगा चुका था, तो उसका मुकाबला करने के लिए वूमिंग भी उसकी तरफ चार्ज कर देता है। और यहाँ पर वूमिंग ने बाउंडलेस स्प्रिंग वाटर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसलिए हाई हुआन ने भी अपनी सबसे स्पेशल आर्ट को एक्टिवेट कर लिया। इसे टाइड आर्ट कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही उसकी तलवार से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग थंडर रिलीज होने लगी। साथ ही साथ उसकी ब्लेड एक जायंट सोर्ड में बदल चुकी थी और अब इन दोनों की टेक्निक में एक जबरदस्त क्लैश हो गया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वूमिंग इसमें घायल होने लगा। साथ ही यहाँ पर हाई हुआन ने टाइड आर्ट की एक और मूव का इस्तेमाल किया, जिसे वेव स्लैश कहा जाता था, जिसके चलते उस जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे और तो और वूमिंग भी सीधे घायल होकर नीचे पटक गया। उसे समझ आ गया था कि ना वो 10 साल पहले हाई हुआन का मुकाबला कर पाया था और ना वो आज कर पाएगा। यहाँ पर हाई हुआन ने सीधे जाकर अपनी सोर्ड उस पर पॉइंट कर दी। वूमिंग उससे कह रहा था कि तुम्हारा वेव स्लैश मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर तुमने इसे वाटर क्लैन के पैट्रियार्क टियानो के लिए प्रिपेयर किया था तो वो भी इस
इससे इम्प्रेस हो जाता। तो हाई हुआन उससे कहता है कि तुमने भी 10 सालों में काफी अच्छी प्रोग्रेस करी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे जैसे लूजर पर मुझे अपना इतना सारा वक्त जाया करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकता, लेकिन मैंने 10 साल पहले जो गलती की थी मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। जो सुनते साथ ही वूमिंग ने सीधे उसकी तलवार को ग्रैब कर लिया। वो कह रहा था कि 10 साल बस मैं एक ही मकसद के लिए जीता आ रहा हूँ, मैं अपने हाथों से तुझे मारना चाहता था और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। और फिर इसी दरमियान उसने बड़ी ही चालाकी से टियानियान को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया। वेल ये सब उसने इसलिए किया था ताकि हाई हुआन डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और हुमिंग का ये प्लान काम कर गया क्योंकि हाई हुआन उसे छोड़कर सीधे टियानियान को बचाने के लिए रवाना हो चुका था। उसने हवा में छलांग लगाते हुए उस ऑक्टोपस पर अपने कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए। उसका हमला इतना ज्यादा कूल था कि उस ऑक्टोपस के सारे टेंटिकल्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वूमिंग अपनी तलवार लेकर सीधे शियान को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। वो हाई हुआन से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ तो हमेशा इन पलों को याद रखे। अब अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर हाई हुआन सीधे शियान के सामने जाकर खड़ा हो गया, और वहीं पर हम वाटर क्लैन के जनरल को देख पाते जिसने हाई हुआन पर एक स्नेक अटैक कर दिया था। वहीं पर हाई हुआन ने वूमिंग को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड को बना लिया, मगर उस जनरल का हिडन वेपन सीधे हाई हुआन के सीने के आर पार घुस चुका था। हाई हुआन की शील्ड भी इस वेपन को रोक नहीं पाती, जिसके चलते हाई हुआन घायल हो गया। वेल ये सब देखकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उन सभी को अपने वाइल्ड हीरो की फिक्र हो रही थी, और उतने में वो जनरल वहाँ आकर वूमिंग को अपने साथ ले जा चुका था। इनफैक्ट उसने तो हाई हुआन पर स्नीक अटैक ही इसलिए किया था ताकि वो वूमिंग को बचा पाए। इधर ये लोग कह रहे थे कि हमने फटाफट से उन दोनों का पीछा करना चाहिए। वूमिंग काफी ज्यादा घायल है तो उसे मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला, मगर हाई हुआन ने इसके लिए मना किया। वो कह रहे थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा कि उन लोगों ने रास्ते में कई सारे ट्रैप बिछाए होंगे, अगर हमने उनका पीछा किया तो हम उनके जाल में फंस जाएंगे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें फॉलो करने में हमारा कोई फायदा होने वाला है। मेरे ख्याल से हमने सबसे पहला मिराज काउंटी की तरफ निकलना चाहिए, वहाँ पर पहुँचना ही हमारी प्रायोरिटी होगी। तो ये सभी लोग हाई हुआन को फॉलो करने के लिए राजी हो गए। वेल यहाँ पर हम देख पाते कि टियानियान और हाई हुआन के इशारों में कोई बातें हो रही, साथ ही साथ वाटर क्लैन का जनरल भी वहीं पर छुपा हुआ था, यानी कि हाई हुआन का ट्रैप वाला अंदाजा पूरी तरह से सही था। भले टियानियान ने डिवाइन टोकन दिखाकर इस जंग को रोक लिया था, लेकिन मिराज काउंटी की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होने वाली। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।